मेरे दोस्तों, बुजुर्गों व दीनी भाइयों, अब मैं बड़े ही अदब से हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी जो देहरादून से चलकर यहाँ पहाड़ों में तशरीफ लाए, यकीनन सफ़र की सोहबतें बर्दाश्त की। सफ़र कोई आसान नहीं होता, बहुत झटके लगते हैं, तब जाकर के मंजिल तक पहुंचता है। और सब अल्लाह का फजल है, बगैर अल्लाह के फजल के कुछ नहीं होता। मेरे दोस्तों, खुदा अगर तौफीक न दे, भाई आवाज कहाँ जा रही है बाबू, थोड़ी बढ़ा दो। अरे वो थोड़ा दे दो। खुदा अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। खुदा की तौफीक से सब यहां आए हैं। खुदा अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैजाने मोहब्बत आम तो है, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। ये जितने लोग यहाँ जमा हैं, आए हैं, सब अल्लाह के फजल से है। और ये अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास चल रहा है, खुदा की तौफीक से है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अब मैं अपने मेहमान खुसूसी को दावत देने जा रहा हूं कि हजरत वाला हमारे मुफ्ती रईस अहमद साहब जो देहरादून सर चलकर यहाँ आए, कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामिईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत वाला मसनद खिताबत पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अला फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहतिल जिस्मु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदतिल जिस्मु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा जाअ फ़िल हदीस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन जलसा और मेरे अजीज़ दीनी भाइयों, मजमा ज़्यादा और थोड़ा इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। मजमे का जो एतबार है वो उनकी तलब पर मौकूफ़ है, चाहत पर टिका हुआ है। अगर मजमा थोड़ा हो और उसमें चाहत और तलब ज़्यादा हो तो वो 1000 के मजमे से 10 लोग काफ़ी हैं। और अगर मजमा 10,000 का हो और चाहत और तलब के लोग 10 भी मौजूद न हो, वो 10,000 का मजमा भी बेसूद और बेफायदा साबित हो जाएगा। दरअसल हमारी ताकत और हमारा एतबार, हमारी कामयाबी वो कसरत और किल्लत पर नहीं है। हमने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा है, हमने कहीं नहीं देखा कि मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी और उसके फैसले कसरत व किल्लत पर अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं, बल्कि उनके जज्बात, एहसासात, इखलास व लिल्लाहियत और यकीन पर उनके फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। आप जितने हजरात बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि यह पूरा नैनीताल है
और आप में अगर तलब है और अमल का दाइया है तो ये जलसा कामयाब है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाबी मरहमत फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ो भाई एक मरतबा सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान अजीम की छोटी छोटी सी आयतें तिलावत की हैं और हदीस के दो टुकड़े अलग अलग हदीसों से आप हजरात के सामने नकल किए हैं। सुनने से कभी बात नहीं बनेगी जब तक दाइया और कल्ब के अंदर उसकी चाहत और अमल करने के जज्बात ना हो। तो भाई वादा करो कि जो सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। चूंकि इस फितनों के दौर में अगर दो लोग भी हमारे इस माहौल से निकल के अल्लाह की गोद में आ जाएं, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर आ जाएं, तो समझ लो वो 100 लोगों के बराबर है। ये ऐसा दौर है, छटनियों का दौर है। तो भाई बात सब इसी दाइये से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस माइक तो वैसे बेचारे कोशिश कर रहे हैं अच्छा चलाने की, समझ में भी आ रही है नहीं आ रही बात? भाई हाथ उठा के बताइए जिन जिन के नहीं आ रही। तो तुम हाथ क्यों उठा रहे? तुम इसका मतलब अभी दिमाग और निगाह दोनों साथ साथ काम नहीं कर रही। नहीं समझ में आ रही बात? हाथ क्यों उठा? हाथ बिल्कुल देखो, जब आदमी पकड़ के साथ बात सुनता है ना, जैसे पकड़ के साथ कहने वाला कहता है, ऐसे पकड़ के साथ जब बात सुनी जाती है तो फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो अगर बात कुछ ऐसी हो, भाई कोई बात गलत निकली तो आपके गलत ही समझ में आएगी ना भाई। अच्छी निकली कब होगा? जब आप पकड़ के साथ बैठोगे। तो जरूरत आजकल बात को पकड़ के साथ सुनने की है और बात को पकड़ के साथ कहने की है। मजबूत बात कहने की जरूरत है और मजबूत सुनने की जरूरत है। जिंदगी में वही बात बाअसर रहती है और याद रहती है जो इंसान पकड़ के साथ सुनता है। अल्लाह ताला हमें इसी जज्बे के साथ बैठने की तौफीक मरहमत फरमाए। देखो आज माहौल का जायजा लें आप। नमाजी भी हैं, मस्जिदें बहुत हैं, उम्रेबाज भी बहुत हैं माशाअल्लाह, एक साल में कई करने वाले भी हैं। मगर मैंने बड़े बड़े मजमू में, यहाँ तो 100-200 का मजमा है, 5-5, 10-10 हजार के मजमे में लोगों से मालूम किया, पूछा कोई मजमे में ऐसा आदमी है जो अपनी सुबह जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुंह धोनों से करता हो वजू? क्योंकि वजू सबसे पहला अमल है दिन के शुरू होते ही। सबसे पहला अमल है या नहीं भाई? अगर वो फजर की अजान में उठेगा तब उसे वजू करनी है, तहज्जुद में उठेगा तब वजू करनी है, फजर की नमाज के लिए उठेगा तब वजू करनी है सुबह होते ही। और अगर किसी वजह से छूट गई, तरक होगी, तो तब भी उठते ही सबसे पहले क्या करता है भाई इंसान? खाना खाता है। क्या करता है? वजू करता है, मुंह धोता है। तो सबसे पहला अमल मुंह धोना है। और इस्लाम में मुंह धोने को वजू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो मैंने कई जगह पूछा किन लोगों को अपने नबी के मुताबिक मुंह धोना आता है। और मैं इसलिए नहीं पूछता इस तरह के सवालात कि किसी की खुदा ना खास्ता इंसल्ट करना मकसूद हो ना। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। गली गली कूचा कूचा गली गली फिर रहा हूं। अपना एक सीने में एक धुआं है, उसको लिए लिए रात दिन सफर पर हूं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने हमें जिम्मेदारी दी है कि अपनी कौम को हालात के मुताबिक फिक्रमंद होके जहन्नम के राहों से बचाएं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राहयाब करें। यह हमारी उलमा की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर आपसे भी पूछ लूं, कितने लोग हैं मौलवियों के और हाफिजों के अलावा जो अपने नबी के मुताबिक मुंह धोना जानते हो? हाथ उठा के बताओ। सही सुन्नत के और दुआओं के साथ, सुन्नत और दुआओं के साथ सिर्फ वजू करना। वजू तो हर आदमी, मुंह धो तो मुंह धोना तो बेचारा गैर मुस्लिम भी जानता है, यहूदी भी जानता है, ईसाई भी जानता है। सुन्नत और दुआओं के साथ अब हाथ उठाओ, बताओ क्या पढ़ते हैं? कुल्ली करते हुए, कुल्ली करते हुए क्या पढ़ना है चाचा? हैं? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो सिवा करते हुए करते हैं, नहीं पता? तुम बताओ क्या करते हैं? मसा करते हुए क्या पढ़ते हैं?
ना, बिस्मिल्लाह तो हर अमल की दुआ है, वजू की दुआ नहीं है। बिस्मिल्लाह हर अमल की दुआ है। कुल्लु अम्रिन ज़ी मालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुव अख्ता फहुव अबतर। बिस्मिल्लाह तो आप कुर्ता पहनेंगे उसके लिए भी पढ़ेंगे आप। बिस्मिल्लाह तो हर अमल की दुआ है, खालिस वजू की दुआ बिस्मिल्लाह नहीं है। मजमे में हाफिज मौलवियों के अलावा कोई है जो बताए कि जी मुझे याद है? ये हाल तुम्हारा और हमारा हो गया। तुम किस बात से, किस ताकत से टकराने के ख्वाब देख रहे हो? तुम अपने आसमानों से अपने लिए बन्नो सलवा उतरने का इंतजार करते हो? तुम अपने नबी के मुताबिक मुंह धोना भूल गए हो और तुम जन्नत की मुतलाशी हो। हैरत है, शर्म करो। जो कौम अपने नबी के मुताबिक मुंह धोना भूल जाए उसका कभी सवेरा कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उस कौम का सवेरा कभी, अरे बोलो ना, मुंह से बोलो, नहीं हो सकता। उस कौम का कभी सवेरा नहीं हो सकता। लिख के रख लो, जो कौम अपने नबी के मुताबिक मुंह धोना भूल जाए उस कौम की सुबह नहीं हो सकती, उसका दिन कामयाब नहीं हो सकता। जिसके पास 4 पैसे आ गए, आज जैसे कैक से गए हो। मैं रात दिन स्टेज पर रहता हूं। हमारे बड़े भाई हजरत मुफ्ती सलीम साहब जानते हैं, हमने इनको शहर दिया हुआ और हमने देहात पकड़ा हुआ है। रात दिन रहते हैं। जिस पर 4 पैसे आ गए, खेत खलियान आ गया, 2 पैसे जेब में आ गए, अल्लाह ने उन पैसों के साथ सेहत भी दे दी। इतना बड़ा मोबाइल हाथ में हमारे नौजवान के, और यहां तक के बाजू लेके उसकी चाल चेक करो आप। यूं चलता है, यूं चलता है, चेक करके सुभान अल्लाह। बड़े बड़े चलने वाले चले गए। कारून का बेड़ा गर्क कर दिया, नमरूद को तबाह करके रख दिया, शद्दाद अपनी जन्नत में न दाखिल हो सका, फिरौन खुदाई के दावे करने वाले का मलिया मेट कर दिया। आओ वो हजारों साल पुरानी बातें छोड़ो। सद्दाम हुसैन कहां है? कर्नल गद्दाफी किधर है? चलो अभी आओ। हाल में अंताकिया शहर नहीं, अंताकिया से लेकर 800 किलोमीटर तक रब्बे काबा ने कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई मोहल्ला बाकी नहीं छोड़ा जिसको कब्रिस्तान में तब्दील न कर दिया हो। फिर रहे हो, बात करते हो तुम बड़ी ताकतों से टकराने की। अपने आप को ठीक करो और जलसे में आए कम या ज्यादा लोगों, मेरी बात पर ध्यान करो। मैं तुम्हें यहां ऐसी जगह पर बैठा हूं, खुदारा अपने कानों के, अपने दिलों के कानों से सुनो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। अल्लाह के वास्ते बदलो, अपने अखलाक ठीक करो, अपने हालात ठीक करो, अपने अमाल ठीक करो। 3 चीजें कर लो, अपने अखलाक ठीक करो, अपने हालात ठीक करो और अपने अमाल ठीक करो। दुनिया में कोई कौम आपका मुकाबला यूं कर रहे हैं, हाँ या ना करो ना, दुनिया में कोई ताकत तुम्हारा खरीद नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, ये नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज और ज़बान है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे, ये कयामत तक का ऐलान है। तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम सही मुसलमान और मोमिन बन जाओ। हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम उम्रेबाज हैं, ज़काती भी हैं, लेकिन हमारे क़ुलूब के अंदर ईमान और यकीन की दौलत का जनाजा निकल चुका है। इसलिए सारी दुनिया में कुरान को छोड़ने की वजह से, कुरान की तालीमात से दूरियों की वजह से रब्बे काबा की कसम पूरी कौम जिल्लत और खारी का तो गले में डाले हुए हैं और फिर भी इसको एहसास नहीं है। सारी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इन मुसलमानों के लोग मुखालिफ हैं। आखिर क्यों? क्या ये हक पर नहीं है? मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, इसमें किसी का कसूर, यहूदियों का कोई कसूर नहीं, ईसाइयों का कोई कसूर नहीं, हिंदू भाइयों की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती सिर्फ हमारी है। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, शायर ने कहा, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल के फफूले
जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, अरे जोर से बोलो ना भाई, घर के चिराग से। इसमें गलती हमारी है, हमारा अखलाक खराब हुआ, हमारा किरदार बिगड़ा, हमने तालीम से वाबस्तगी के रिश्ते तोड़ दिए, हमने कुरान से दूरियां बनाई, नतीजा आपके सामने। और फिर भी आदमी जो है खुश फिर रहा है, हर आदमी के चेहरे पर रौनक है। क्यों? इसके पास शक, मशकूक, हलाल हराम बेतमीज का माल इसकी जेब में, अच्छी छत के नीचे रह रहा है, अच्छे बच्चे हैं, ये समझ रहा है कि ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ नहीं है। वाए नाकामी मताए कारवा चाहता रहा, वाए नाकामी मताए कारवा चाहता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हमारे दिल और कुलूब के अंदर से ये बात भी गुम हो गई कि हम भूल गए हमने क्या खो दिया और किस राह पर हम चल पड़े, इसका एहसास भी खत्म हो गया। मुसलमानों, तुम्हारा ऐसा भला होने वाला नहीं है, टाइम बहुत कम है, ज्यादा दिन नहीं है, लिख के रख लेना। छटनियों का दौर शुरू हो चुका है, अपने आप को ठीक करो। मैं क्या क्या तस्वीर आपके सामने रखूं जो मुसलमानों के तनज़्ज़ुल और इनकी गिरावट का सबब बने हुए हैं। मुसलमानों के अंदर ऐसे ऐसे हुयूब हैं जिनकी मुसलमानों की अंजुमनें, मुसलमानों की तंजीमें, मुसलमानों की कमेटियां, मुसलमानों के जिम्मेदार बेखबर होकर के गफलत का शिकार हैं और कोई इस्लाह की फिक्र किसी को नहीं है। कौन करेगा? और अगर तुम नहीं करोगे, नहीं उठोगे, तो याद रखना इस अपनी नई नस्ल को इर्तिदाद से, गुमराही से, जलालत से कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं अब तक ये पता आपको? और ये सिर्फ छोटी सी बात का मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। मैं कल अचानक एक दोस्त के यहां चला गया अपने देहरादून में कारगी, तो वहां कुछ मेहमान बैठे थे। उन्होंने कहा कुछ मेहमान बैठे अंदर, आप भी मुलाकात कर ले। मैंने कहा कर लेंगे, मुसलमान से मुलाकात करना बहुत बड़ा सवाब है। हम चले गए, हमने जाके उनसे कहा कि भाई किस लिए जमा हो? कि जी लड़की की चिट्ठी लिखी जा रही है, सारे लोग 25 लोग लड़की की चिट्ठी लेने आए। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। सब ने बारी बारी मुसाफा शुरू किया। जब वो मुसाफे से फारिग हो गए, 25 लोगों के मुसाफे में कम से कम 10 मिनट तो लगी होंगी मेरी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई मुसाफा करे, जब तक वो हाथ ना छोड़े, रसूलुल्लाह उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। ये तरीका है इस्लाम का। 12 मिनट मेरे खर्च हुए तो मैंने उनसे, उसमें अच्छे अच्छे नंबरदार चौधरी, बड़े जमींदार, बड़े पैसे वाले भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि सबने मुसाफा कर लिया, अब ये बताओ खुदा की कसम, मैंने कहा ये बताओ 25 के 25 लोग कमोबेश मुसाफे की दुआ किस किसको आती है? 25 के 25 आउट हो गए। एक आदमी छोटे बड़े लेके 18 साल से 60 साल जो कब्र में जाने के लिए तैयार है, और अल्लाह की कसम एक आदमी के मुसाफे की दुआ, यार बोलते क्यों नहीं? तुम सो गए क्या भाई? याद नहीं थी? क्या याद है आपके? इसलिए पैदा हुए हो, इसलिए तो जानवर पैदा, ऐसे तो जानवर भी पैदा होता है, परवरिश पाता है, खाता है और मर जाता है रिस्क कमाने के लिए। नहीं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने वादा कर रखा है, रिस्क कमाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ निकलने की है, तलाश करने की है। रिस्क देने वाला, अरे यार बताओ ना हाथ उठा के, अल्लाह है। उसने वादा कर रखा है, तुझे भूखा सोने नहीं दूंगा। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है जिसका मैंने वादा कर रखा है। किस चीज के पीछे लग गया मुसलमान? तेरा जेवर ये नहीं है कि तू प्लॉट खरीद ले, तू घर बना ले। तेरा जेवर ये नहीं है कि तू बच्चों की शादियों में बेतरे खर्च कर दे। तेरा शेवा ये नहीं है
कि तू कुरान और तालीमात से दूर होकर बैठ जाए। तू तो रहबरान कौम है, तू तो वो है जिसने लोगों को, भटके हुए लोगों को राह दिखाई। वो अरब के बद्दो जो खाने के छोड़, पहनने की छोड़ो, पेशाब करने की तमीज और कपड़े पहनने के सलीके नहीं थे, सही से ऊंट और बकरियां चराना नहीं जानते थे। तू तो वो है जिसने बड़े बड़ों को रायाब किया है। खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। तू तो वहां से निकला है, तू तो वो, खुदा की कसम, वो समानत है जो जमीन से लेके आसमान तो आसमानों तक जिसका सिक्का चलता है। किधर चला गया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? और उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया, बद अखलाक हो गया इंसान। लोगों, हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने एक पैगाम पर बड़ा जोर दिया और वो है अखलाक। आज मेरी तकरीर का मौजू और आपसे बात करने का नजरिया भी अखलाक है कि आप अपने अखलाक को ठीक कर लें। अगर आपने अपने समाज, अपने मुआशरे के अंदर अपने अखलाक को ठीक कर लिया, आप अपने खानदान, अपने गांव, अपने कबीले, अपने इलाके में अल्लाह की कसम उसके खूब अपने सामने उसके असरात महसूस करेंगे। और अगर बद अखलाकी, इसने तो डेरे डाल रखे हैं, औरतें बद अखलाक, मर्द बद अखलाक, हत्ता के रब्बे काबा की कसम दाढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, सर पर पगड़ियां भी हैं, वो अल्लाह की कसम उनके दिल अखलाक से कोरे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये जन्नत में नहीं जा सकते। रसूलुल्लाह के अखलाक अगर नहीं आए, सहाबा के अखलाक अगर जिंदगी में नहीं आए, तुम हाजी हो सकते हो, तुम नमाजी हो सकते हो, तुम उम्रेबाज हो सकते हो, लेकिन तुम जन्नत में, बोलो ना भाई, नहीं जा सकते। ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में जा ही नहीं सकता वो इंसान तो बद अखलाक होगा। जन्नत में जा ही नहीं सकता वो इंसान जो रिश्तेदारी तोड़ता होगा। रिश्तेदारी तोड़ने की वजह भी मेरी समझ में बद अखलाकी आई है। मेरे भाइयों और अजीज दोस्तों, रब्बे काबा की कसम अपनी जिंदगियों के रुख बदलो। और ये अंजुमन, ये कमेटियां, ये इत्तिहाद बना करके अखलाक पर नहीं जमा जाएगा। इनफिरादी तौर पर वादा करना होगा कि मैंने अपने अखलाक ठीक करने, फिर तेरी बीवी के अखलाक ठीक हो जाएंगे, फिर तेरे बच्चों के अखलाक ठीक हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खालिक कायनात और रब्बुल आलमीन ने अखलाक की तारीफ की है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आपके अखलाक बहुत बुलंद है। हुजूर ने उस पर मेहनतें की, उस बुलंद अखलाक के उस सजोगे बादल को पूरी दुनिया में बरसाया। और रब की कसम, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो बद्दू थे वो बड़ी बड़ी मसनदों पर फाइज हो गए। आपने देखा जिस अरब कौम के अंदर जहालत की वजह से, गुमराही की वजह से, तशद्दुद और जुल्म की वजह से जिस अरब कौम पर कोई हुक्मरान बादशाह करना गवारा नहीं करता था, जिस कौम पर लोग हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं करते थे, और अल्लाह की कसम देखते ही देखते पूरी दुनिया के इमाम बन गए। पूरी दुनिया के इमाम। क्यों? उन्होंने अल्लाह के नबी को अखलाक को सीने से लगाया था। और सुनो, एक जुमला मैंने हदीस का आपके सामने नकल किया, उसे गौर से सुनो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं भेजा ही इसलिए गया हूं ताकि लोगों को अखलाक सिखा दूं। आना अरबी का एक तरीका कार है, किसी चीज को मजबूत और तखसीस करने के लिए जमीर दो दो इस्तेमाल कर दी जाती है। बुइस्तु के अंदर खुद एक जमीर है, अगर कह दिया जाता बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मगर हदीसों में है अना बुइस्तु, दो दो जगह का। इसमें सख्ती लाए तर्जमा करने वाले, मैं भेजा ही इसलिए गया हूं ताकि लोगों को अखलाक सिखाओ। नमाज, इबादत, रोजे, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम,
फरमाया तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे, नमाज जैसी फर्ज थी पहले अंबिया और उनके मानने वाले भी पढ़ते थे। खैरात हर जमाने में खैरात कुछ ना कुछ लोग किया करते थे। फर्क क्या है? अल्लाह के नबी की बैसत का मकसद क्या था? उस वक्त अल्लाह के नबी को मबूस किया गया जब लोग बदअखलाकी किया करते थे, बात बात पर झगड़े किया करते थे, माफी के दरवाजे मुकफ्फल थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा तरकोर किया करते थे। लोगों ऐसे हालात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आपने फरमाया अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आपने अखलाक की बुलंदी के वो अलम गाड़ के लोगों को उनकी हवाएं चला के दिखाई कि दुश्मन भी घुटने टेकने पर मजबूर हो। क्या समझे आप लोगों? इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पर, यार इस माइक को ठीक क्यों नहीं चला रहे मेरे भाई आप? इसने तो मेरा गला पूरा पी लिया। माइक को ठीक कर लो यार, तेज नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर दो कि आवाज ट्रांसफर करे यार। की को ठीक करो, गला पूरा खींच लिया इसने मेरा, ये गला खुश कर रहा है। भाई पानी दियो। अल्लाह के नबी को जब मबूस किया गया, दुनिया में भेजा गया, तो आप तारीख उठा के देखिए क्या आलम था। अपनी बच्चियों को लोग जिंदा कब्रों में गाड़ दिया करते थे। औरत नाम की इज्जत कोई नहीं थी। औरत बाजार में शे ममलूक की तरह फरोख्त और खरीदी जाती थी। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, औरतों को बाकायदगी के साथ इकराम दिया, पूरी दुनिया को अखलाक सिखाया, माफी के दर्जे बताए। अल्लाह के नबी ने माफी को आम किया। और कब से किया? जब आप कमजोर थे तब भी आपने सब्र किया और माफ किया, और जब आप ताकत में आए, और लोगों कान खोल के सुनो, बड़ा पैगामी जुमला है, और जब आप ताकत और इख्तिदार और गद्दी पर आए, सत्ता आपकी आई, ताकत के बावजूद नबी अल्लाह के वे इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी लोगों को, बोलो ना जबान से बोलो, माफ किया। आप कमजोर थे ताइफ के अंदर, जब आप लोगों को गुमराही से निकालकर, जलालत से निकालकर, जुल्मतों से निकालकर, लातीनियत से निकालकर, हुबुर लात और उज़्ज़ा की परस्ती से निकालकर एक वहदहू ला शरीक खुदा की इबादत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ लाना चाहते थे। ताइफ वालों ने आपका बजाय इस्तकबाल के पत्थरों से इस्तकबाल किया। मेरे नबी की पेशानी पर पत्थर लग रहे हैं, मेरे नबी के खुदा की कसम पिंडलियां जख्मी हो गई हैं। हत्ता के किताबों के अंदर आया मेरे नबी की खून से जूतियां लबरेज हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसे में आप तने तनहा हैं, रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं है, अबू बकर भी आपके साथ नहीं है, उमर इब्नुल खत्ताब का जत्था भी आपके साथ नहीं है, तने तने कमजोर हैं आप। मक्के वालों ने अपनी जहालत की वजह से रिजेक्ट किया, ताइफ गए, ताइफ वालों ने उससे भी बुरा हाल कर दिया, बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह को अपने नबी पर रहम आया, फरिश्ता भेजा, सारी तारीख में लिखा है, जिब्राइल तशरीफ लाए, आपसे पूछा गया क्या ख्याल है आपका, इन दोनों पहाड़ों को मिला के कयामत तक के लिए इनको तबाह कर दिया जाए? बताओ लोगों, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? माफ किया या बदला लिया? जब आदमी कमजोर होता है, चाहे मैं हूं, अगर देखे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, कोई ताकतवर आदमी मेरी बराबर में आके खड़ा हो जाए और मुझे लगे कि अब सामने वाला ठीक हो सकता है, तो अब मैं सहारा खुद भी जरा मजबूत हो जाता हूं और सहारा देने लगता हूं कि नहीं देने लगता? बोलो जरा, मैं भी तो शेर हो जाता हूं ना। भाई जरा ठीक से करो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम आ गए मेरी मदद करने के लिए, दिखाओ इनको। हाय 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 हाय, मेरे रसूल की शान अलग है, मेरे रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैं इसलिए नहीं आया
ताकि मैं लोगों से बदले लूं, लोगों को तबाह कराऊं। नहीं, और लोगों, और नैनीताल हल्द्वानी की वो आवाम, गौर से सुन लो, हालात फिर पलटा ले रहे हैं। इस्लाम फिर गुर्बत की तरफ जा रहा है। कयामत का दौर दोबारा से बिल्कुल करीब आता जा रहा है। अपने दिलों में बिठा लो, अल्लाह के नबी के सहाबा और किरदार पर आना पड़ेगा। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमी ताकतवर फरिश्तों के सरदार को कहा, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया ताकि मैं लोगों से बदले लूं। झोली फैलाई, और झोली फैला के तारीख में लिखा है, मेरे नबी ने दुआ फरमाई और कहा, इलाहुल आलमीन, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, न जाने ए अल्लाह इनको समझ अता फरमा, इनको आबाद फरमा, इनकी नस्लों को परवान चढ़ा, ताकि ये दीन और उसकी दौलत को समझ पाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? इधर उधर ना देखो, अगर इधर उधर देखोगे तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, फिर मजमूनी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा। अगर इधर उधर देखोगे तो माफ किया कि नहीं किया, जबकि आप कमजोर हैं और आपको रसद पहुंची है, ऐसी रसद जिसकी कोई काट नहीं है। जिब्राइल तशरीफ लाए, फरिश्तों की कोई काट है क्या भाई? अरे बोलो ना भाई। पुलिस की काट हो सकती है, आर्मी की काट हो सकती है, चौधरियों की काट हो सकती है, जिन्नातों की भी काट हो सकती है, मगर क्या फरिश्तों की? मगर ऐसी रसद, ऐसी मदद पहुंची जिसका कोई काट नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, आप झोली फैला के बैठ गए, अपने जख्मों को नहीं देखते, अपनी तकलीफ को नहीं ताड़ते। लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ किया। यह कमजोरी का वाकया। चलो एक मैं वाकया आपको सुनाता हूं। जब आप सत्ता में आए, ताकत में आए, मेरे नबी की सत्ता आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालात बदले। और लोगों, तुम्हें फिर कहता हूं, अमाल पर आओ, अखलाक पर आओ, तालीम पर आओ। ऐलान आज भी मौजूद है, वो तिलकल अय्याम नुताविलुहा बैनन नास। हालात कभी यकसा नहीं रहा करते। अगर सुबह हुई है, अगर अंधेरा छाया है, तो सुबह का सूरज भी जरूर नमूदार हो जाएगा। आप शर्त है कि आप सब्र करें, आप माफ करें, आप अखलाक ठीक करें, आप हालात ठीक करें, आखिर में जीत इंशाअल्लाह। बोलो ना, जीत आपकी होगी इंशाअल्लाह। क्यों? मैं नहीं कहता व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये तो कुछ भी हालात नहीं है। इन हालात को आप हालात ना समझो। मुसलमान पर तो हालात कुरान में ऐलान करके दिए गए हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये ऐलान है तुम्हारे इम्तिहान का। लोगों, अपने दिलों को पक्का कर लो। कहो आज से पक्के रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो आज से पक्के रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? हालात अल्लाह की तरफ से हैं, इन्हें कोई दूसरा टालने वाला नहीं है। इसे इन्हें या तो अल्लाह टालेगा या इंशाअल्लाह हमारे आमाल टालेंगे। आमालुकुम अम्मालुकुम, हदीस पाक में आया है, तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे सत्ता पक्ष लोग तुम्हारे आमाल हैं। अगर तुम्हारे आमाल तबाह होंगे, और वो नौजवान जो बड़े बड़े मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर अपनी तबाही मचाने वालों, और ऑनलाइन ऑडियो से जुआ खेलने वालों, और मुसलमान कौम के मुस्तकबिल बच्चों, हाथ जोड़ के अपील है, इस गुनाह से तौबा कर लो। अगर अपनी नस्लों की बका हिंदुस्तान में चाहते हो, ये गुनाह तुम्हें जीने नहीं देगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हालात में आए कि अगर मैं सुनाने पे आऊं, रब की कसम तुम्हारे आंसू जारी हो जाएंगे। अगर मोमिन हो, दिल तड़प जाएगा और दिन खत्म हो जाएगा। इतने हालात कि खुद साहब अल्लाह के रसूल की खिदमत में और खुद नबी अल्लाह अपनी जमात के साथ मौजूद हैं, और इतने बेबस हो गए, इतने बेबस हो गए, बावजूद फरिश्ते की अप डाउन के, बावजूद नबी की मौजूदगी के, बावजूद मदद के, कुछ न कुछ आते देखते तड़प के कहने लगे, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह,
कब आएगी मदद, कब आएगी मदद, कब आएगी मदद। अल्लाह का ऐलान आ गया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। अल्लाह की मदद के लिए कुर्बत का फैसला आ गया कि इंतजार बस खत्म हो गया, थोड़े दिन और सब्र कर लो, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की मदद आई, मक्का फतह हुआ और हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम मक्के की फतह के बाद आप जंगी हालत में, आपने जंग का एक तोप अपने सर पर ताज रखा हुआ था और जंग जैसी आप तलवार के साथ बड़ी शान के साथ मक्के में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं, लोगों काबतुल्लाह की चाबी लेके आओ, सफाई करो। क्या अमल था आपका लोगों? हुजूर ने जब मक्के में सहाबा दाखिल हो रहे हैं, एक ऐलान किया एक साहबी ने जो बहुत ज्यादा परेशान था, जो बहुत ज्यादा दुखी था, जिसने सौबतें बर्दाश्त की थी और देखी थी। उन्होंने कहा मजा आ गया, आज मक्का हमारे हाथ में हो गया, आज सत्ता में हम हैं, इनकी चमड़ियां उधेड़ दो। एक साहबी की जबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, ले लो आज इनको, मुशरिकीन मक्का को आज नहीं छोड़ना, इन्हें चुन चुन के घरों से निकाल के इनसे बदले लो। और मेरे नबी ने एक तालीम दी है जो मैं तुम्हें सुनाने गया हूं यारो, रब की कसम मेरे नबी को यह बात पहुंची। और मुसलमानों, अपने खानदान में लड़ाई करने वालों, अपने भाइयों की पुलिस में एप्लीकेशन देने वालों, और वो लोग जो बात बात पर रिश्तेदारों से बोलना बंद करते हैं, सुनो, अगर तुम मुसलमान अपने नबी के उम्मती हो, मेरे नबी ने बात फरमाई, ला खबरदार ऐसा नहीं होगा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं बल्कि एहसान का दिन है, आज रहमत का दिन है। आज कोई किसी से बदला, बोलो ना भाई, नहीं लेगा। रब की कसम लोग हैरान है, परेशान है, आपको खुद जख्म लगे, आपने खुद तकलीफें देखी हैं, आपके मर्डर की आप साजिशें रची गई हैं, आपकी राहों में कांटे बिछाए गए हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, आप वही हैं, आपके ऊपर नमाज में ऊंट की ओझड़ी डाली गई है, लेकिन जब सत्ता और ताकत में आया, आपके अखलाक की बुलंदी के कुर्बान जाऊं, आपने सबको, बोलो ना जोर से, सबको माफ कर दिया। यह है अखलाक। कमजोरी में भी माफ किया और ताकत में भी। एक जुमला सुनो, एक वाकया सुनो। एक आदमी है जो अपने बाप का भी बाप है, अबू जहल। अबू जहल का बेटा है इक्रिमा इब्ने अबी जहल। इक्रिमा अल्लाह के नबी और मुसलमानों की मुखालफत में अपने बाप का भी, बोलो ना भाई, अपने बाप का भी बाप है। इस कदर प्लानिंग करता, इतनी तकलीफें देता। मक्का फतह हो गया, जब देखा झंडा इस्लाम का लग गया और तमाम के तमाम दुश्मनान निकल भागे, जबकि हुजूर का ऐलान, मन दखल दार अबू सुफियान फहु आमिन, मन दखल दार हरम फहु आमिन। कौन है अबू सुफियान? अबू सुफियान रिश्तेदार मुशरिक है, दुश्मन अभी ईमान नहीं लाया। हुजूर ऐलान कर रहे, चूंकि सरदार है, कत्तिरुन्नास मनाजिलहुम, सरदार है। हुजूर ने फरमाया, जिस अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको भी अमन है, जो हरम में आ गया उसको भी अमन है, जिसने हथियार डाल दिए वो भी माफ है। इक्रिमा बिन अबी जहल भाग गया, जद्दा चला गया, मक्का छोड़ गया, जिद्दा में जाके छुप गया, रुपोश हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। 3 दिन के बाद इक्रिमा की वाइफ अबू जहल की बहू नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आती है, नन्हे नन्हे बच्चों को ले रही है, हाथ जोड़ के आके गई, सर मुंह ढक रखा है, या रसूलुल्लाह कोई खातून मिलने आई है। हुजूर ने फरमाया, कौन है बीबी? उसने कहा, या रसूलुल्लाह आपके घर की बहू, आपके घर की बहू, अबू जहल की बहू, आपकी भाभी हूं। कैसे आई हो बेटा? या रसूलुल्लाह, ये देख रहे हो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? मुझे पता है अक्रिमा को मुश्किल से माफ करेंगे आप, मगर आपका कलेजा बहुत बड़ा है, आप खुदा के नबी हैं, आप पैगाम्बर हैं, आपने सब लोगों को माफी दे दी,
इन नन्हे नन्हे बच्चों के सर से बाप गायब हो गया। क्या आप इकरीमा जैसे बदतमीज, बदअखलाक, जाहिल, आपके कदीमी दुश्मन को भी आप माफ कर सकते हैं? हुजूर ने गर्दन झुकाई, मुस्कुरा के फरमाया, तेरे आने से पहले माफ कर चुका। सुभान अल्लाह, तेरे आने से पहले माफ कर चुका हूं, मैं कोई बदला नहीं लूंगा। कहो अपने बच्चों में आके रहना शुरू करे। बीवी को पसीना आ गया, सर पकड़ के जमीन पे बैठ गई। पुराने कपड़ों में लिपटी हुई खातून कहने लगी, या रसूलुल्लाह, क्या वाक़ियतन वल्लाह आपने उसको माफ कर दिया? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैंने माफ कर दिया। और लोगों और पत्थर दिल इंसानों, अपने फूफा, बहनोइयों, तायाजाद, खालाजाद, अपने दोस्तों से दुनिया के लिए पत्थर और संदिल बनने वालों, अगर तुम्हारे सीने में ईमान है तो आओ सत्ता में मेरे नबी के घर पहुंचो। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप उसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप उसे माफ कर सकते हैं। लोगों कान खोल के सुनो, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी पगड़ी उतारी काली, अपने मुबारक हाथों से अपनी मुबारक पगड़ी उतारी और फरमाया, ले इस पगड़ी को वो खूब पहचानता है, ये उसके सर पर रख देना जाके कि मैं, ये पहचान होगी कि मैंने तुम्हें अमन भी दे दिया और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। अहद करो कि आज से किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को तकलीफ न दे करके माफी का पहल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो कि माफ करने का अखलाक बनाएंगे, आदत डालोगे अखलाक माफ करने की। अगर तुमने ये काम कर लिया, खुदा की कसम घर आबाद हो जाएंगे। लोग अपनी बीवियों को माफ नहीं कर रहे, लोग अपनी ससुराल को माफ नहीं कर रहे। इतनी बदअखलाकी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्रिमा की वाइफ को पगड़ी अता कर दी। पगड़ी को चूमा, सर पे रखा, खातून ने झोले में डाला और दौड़ लगा दी। पता था, वो जानती थी ये नबी बरहक है, इसकी पगड़ी एक बहुत बड़ा तबर्रुक है। लेके दौड़ी, झोले में पगड़ी डालते ही उस कमजोर टूटे दिल की खातून को जैसे बैटरी चार्ज हो गई हो। रब की कसम, बगैर सवारी के दौड़ती हुई आन के आन चंद घंटों में जद्दा पहुंच गई। ढूंढा, अपने शोहर को ढूंढ के कहा, कहां छुपा हुआ है? ऐसे आदमी से मुखालफत और बगावत करता है जो अल्लाह का नबी है, जो अखलाक का पैकर है, जो सारे लोगों के लिए यकसा है। जालिमों को वो इतना ही प्यार करता है जितना मजलूमों को प्यार करता है। कहा, मैं नहीं जाऊंगा, जाते ही मर्डर कर देंगे मुसलमान, जाते ही मार देंगे मुसलमान, मैं नहीं जाऊंगा। कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, चल, तुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब ने माफ कर दिया है। कहा, हो ही नहीं सकता, सबको माफ कर सकते हैं मगर मुझे माफ नहीं कर सकते। कहा, नहीं बंदा खुदा, माफ कर दिया। कि मैं मान ही नहीं सकता। चुनाचे अपने थैले से पगड़ी निकाली, पगड़ी निकाल के यूं करी, देखते ही चेहरा फक फट गया, डरने लगा, कहने लगा, ये कहां से? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पगड़ी है, दस्तार है आपकी। कहा, ये पहचान के लिए उन्होंने दी, इसे पहचानते हो? ये उन्होंने तुम्हारे सर पर रखने के लिए दी है। और कहा कि ये पहचान होगी कि मैंने इक्रिमा को, बोलो ना भाई, माफ कर दिया। लोगों, कहना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान। सुन करके पसीना आ गया, कहने लगा, वाकई इस आदमी से बुलंद अखलाक वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिया। और खुदा की कसम, एक रत्ती बराबर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ये आपके नबी बरहक होने की वाज़ेह दलील है। मक्के में अमन कायम हो गया, कोई खराबा नहीं हुआ, कोई जेल में नहीं डाला गया, चंद एक के अलावा जो इसके मुस्तहिक भी थे। मक्के की चाबी मंगवाने लगे हुजूर, भाई मक्का खोलना था ना, साफ में सफाई भी करनी थी। किसके पास चाबी है? दुश्मन के पास चाबी है।
मुखालिफ के पास चाबी है, उस आदमी के पास चाबी है मुसलमानों जिन्होंने हुजूर को चंद महीने पहले कौनी मार के वापस डाला था। हाँ, उस्मान इब्ने तलहा, क्या नाम था, याद भी रखो क्या नाम था, उस्मान इब्ने तलहा काबतुल्लाह में खड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर ने कहा भाई मैं भी अंदर चला जाऊं? उसने कहा जाओ जाओ, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कहा भाई उस्मान ऐसा ना कर, मेरा भी दिल चाह रहा काबतुल्लाह में जरा इबादत कर लो, काबतुल्लाह को अंदर से चूम लूं, देख लो, निगाहें ठंडी कर लो। उसने कहा तुम नहीं जा सकते। हुजूर ने फरमाया उस्मान अगर कल चाबी मेरे पास आ गई तब क्या होगा? आय हाय हाय हाय, लोगों कान खोल के सुनो, ये है वो तिलकल अय्याम नुताविलुहा बैनन नास, दिन कभी भी एक से नहीं रहते। हुजूर ने फरमाया ओ उस्मान इब्ने तलहा अगर चाबी काबतुल्लाह की कल मेरे हाथ आ गई तब तू क्या करेगा? ताना दिया, बड़ा ताना दिया, कहा जा जाओ अपना काम करो। जब चाबी कुरैश के पास चली जाएगी, कुरैश जब चाबी आपके पास चली जाएगी कुरैश तो जलील हो जाएंगे। यानी ऐसा बोलो ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम्हारे पे चाबी कभी नहीं आएगी। अल्लाह का मदद आई, दिनों ने पलटा लिया। आज हुजूर उस्मान से चाबी लेने के लिए एक टीम का, सहाबा का दस्ता भेजा, टीम भेजी, जाओ उस्मान घर में दरवाजा लगा हुआ है, मातम हुआ है, चीख पुकार, रोने की आवाजें घर से बाहर आ रही हैं। आवाज दी गई, कुंडा खटखटाया गया, सब आवाजें साकित हो गई, चुप हो गए लोग। कौन है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आपके कासिद हैं, आपने मक्के की चाबी मंगवाई है, चाबी दो। उस्मान डरा हुआ चाबी लेके हांफते कांपते हाथों से सामने आया। अल्लाह के नबी के कासिद और गुलाम से कहने लगा, दाढ़ी आंसुओं से तर है, रोते रोते बुरा हाल है, जानता था, याद था, मैंने हुजूर को ताना दिया हुआ है, पता नहीं आज क्या होगा। कहने लगा काबतुल्लाह की मुतबर्रक चाबी है, अगर मैं खुद ही अल्लाह के नबी और पैगाम्बर के हवाले करूं तो कैसा रहेगा? क्या मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हारे नबी की खिदमत में जाके जियारत करूं, चाबी उन्हीं के हवाले कर दो? हुजूर को इत्तला दी गई। हुजूर ने कहा इजाजत है, लाओ। आय हाय हाय हाय, उस्मान इब्ने तलहा, अल्लाह की कसम लोगों गौर से सुनो, और जरा जरा सी बात पर वो मौलवियों से टकराव पर मदरसे का चंदा बंद करने वालों, और मस्जिदों को अपनी मिल्कियत मानने वालों, और मस्जिदों के टॉयलेट पर ताले चढ़ने वालों, सुनो, पकड़े जाओगे अल्लाह के यहां। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इस दिल से हिसाब होगा। बात चलेगी नहीं, न तेरे दौलत काम आएगी, न तेरे बेटे काम आएंगे, न तेरे ताल्लुकात काम आएंगे, न तेरा प्रशासन काम आएगा। आवाज लगेगी लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया, रो रहा है, दाढ़ी तर आंसुओं से। हुजूर ने फरमाया उस्मान क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं, मैंने आपको ताना दिया था, बात आपकी सच हो गई, आप बरहक हैं, आप सच्चे, इसलिए रो रहा हूं। चाबी आप ले रहे, जिल्लत के साथ चाबी जा रही है मेरे घर से, कल कयामत तक मेरे बच्चों को लोग ताना दिया करेंगे कि तुम्हारे बाप ने काबे की खिदमत में, काबे के एहतराम में कमी की होगी, अल्लाह ने तुम्हें कयामत तक जलील कर दिया। फिरौन कयामत तक जलील है या नहीं है भाई? शैतान कयामत तक जलील है या नहीं है भाई? शद्दाद कयामत तक मलून है या नहीं? बोलो ना भाई। हाँ, अगर उस्मान बिन तलहा के घर से चाबी चली जाती है तो कयामत तक जलील हो जाता कि नहीं हो जाता भाई? अरे बोलो ना भाई, हो जाता। कांप रहे जमीन पर बैठ गए, या रसूल अल्लाह, डर इस बात का लग रहा, कहां चूक हो गई मुझसे, क्या कर लिया मैंने? चाबी जिल्लत के साथ घर से जा रही है। इतनी देर में अल्लाह का हुक्म नाजिल होना शुरू हुआ। हाय 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 हाय,
हाँ लोगों कान खोल के सुनो, दैट इज द इस्लाम, ये है इस्लाम। खुदा की कसम आयत उतरी अंतुअत्तुल अमानाती इला अहलिहा, ए पैगंबर, ए हमारे मजलूम नबी, ए सय्यदुल इमाम वल अंबिया, शाबी उस्मान इब्ने तलहा को हवाले वापस कर दे। अभी तो ईमान भी नहीं लाया, इसने कोई बेहतरामी नहीं की, इसने खिदमत में कमी नहीं की। शाबी उस्मान के घर पहुंचा, वही उलमा बैठे, पूछ लीजिए, वही से फारिग हुए, आपको पसीना आ रहा था, आपने पसीना पूछा, आपके चेहरे पर मुस्कान आई, आप हंसे, जिससे उस्मान इब्ने तलहा मजीद घबरा गए। फैसला कुछ और होने वाला था, लेकिन नबी अल्लाह मुस्कुराए, खुश हुए, उस्मान घबराए, तड़पे। हुजूर ने खड़ा हो जा उस्मान, आंसू साफ कर, मुझे अल्लाह का हुक्म है, शाबी तेरे हवाले करता हूं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा का मुझे रब का हुक्म है, जिसकी अमानत है, जिसने खिदमत की है, जिसने एहतराम किया है, जिसने आज तक कुर्बानियां दी है, हक उन्हीं का है, लिहाजा चाबी इनको वापस करो। हुजूर ने चाबी एहतराम से चूम के काबतुल्लाह की वापस कर दिया है। और सुनो लोगों, और नैनीताल और हल्द्वानी की आवाम सुनो, और नौजवानों, और बात बात पर टकराने वालों, टकराना हल नहीं है, झगड़े इलाज नहीं है, मोहब्बत इलाज है। हिंदुओं से मोहब्बत करो, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात जोड़ के अखलाक पेश करो, झगड़ा हल, और बोलो ना टकराव हल, एप्लीकेशन और पुलिस में हल, हल हमारे दिल में है, हल हमारे अपने दिल को, अपने आप को डाउन करो। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने को कम समझेगा अल्लाह उसको बुलंद कर देगा। यकीन कर लो, आजमा के देख लो, जो अपने को कम समझेगा, जो झुक के चलेगा, जिसकी निगाहें झुकी रहेंगी, अल्लाह उसके मरातिब को बुलंद कर देगा। हुजूर ने चाबी उस्मान के हवाले कर दी, और हुजूर ने फरमाया, उस्मान चाबी तेरे हवाले कर रहा हूं, इसके अलावा आज के बाद दुआ कर रहा हूं अल्लाह से, ए अल्लाह उस्मान से आज के बाद कयामत तक चाबी किसी दूसरे के पास न जाए। कितना बढ़िया इनाम मिला, चाबी किसी दूसरे के पास न जाए। और फरमाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो गौर से, ए अल्लाह अगर उस्मान से कोई चाबी छीनना चाहे, लेना चाहे, उसका बेड़ा गर्क कर देना। इससे बड़ी दुआ हो सकती है? मेरे भाइयों, आज से अहद करो कि आज से पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे, अपने अखलाक और किरदार पेश करके लोगों से मोहब्बत बढ़ाएंगे। हिंदू मुसलमान शासन प्रशासन अपने हालात ठीक करके उनसे राबते बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अमन व सुकून के अलम और हवाएं चलेंगी। इसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ तैयार हैं? हाँ लोगों, हमें अपने हालात बदलने होंगे। एक दिन मैं महाराज जी के यहाँ, चिदानंद स्वामी के यहाँ गया, मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड, उसके पिस्टल लग रहा, मेरा खुद का पिस्टल लग रहा, पगड़ियां बंध रही हैं। कहां? ऋषिकेश, नीलकंठ और गंगा की छाती पर, जहां कोई है ही नहीं दूसरा, सफेद कपड़े वाले 5-4 मौलवी यूं दाखिल हुए, और रब की कसम उनके अखलाक, आज जो हमारे अखलाक थे वो उनके पास चले गए। आज मस्जिदों में हम अपने मेहमानों का इकराम नहीं कर रहे, आज हम रास्ते में लोगों की खिदमत नहीं कर रहे। मजीद यही नैनीताल में एक दिन में कुछ उलमा मेहमानों के साथ आ गया, याद आ गई, इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट में कोई गलती ना हो, नेक्स्ट में कभी गलती ना हो, नोटिस ले लेना। बड़े उलमा, ताजिर उलमा नैनीताल आ गए, रात के 2 बज रहे थे, किसी ने होटल नहीं खोला। हमने कहा यार मस्जिद इमाम साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, इमाम साहब से रिक्वेस्ट करके रात के 3 बजे उसमें नैनीताल की मस्जिद में गुजरान के लिए, रात बिताने के लिए रुके। सुबह मुतवल्ली साहब आए, वो फजीता हमारा किया, मुझे लग रहा कभी बचपन में हमारी माँ ने भी नहीं किया होगा किसी गलती पे।
ऐसा कसूर जैसे हमने बहुत बड़ा कसूर, हमें मौलवियों की जमात को ऐसी जिल्लत और खारी के साथ देखा जैसे हम दुश्मनों। चलो मैं तुम्हें अपने अखलाक, अपनी आप भी थी किस्सा सुनाता हूं। मेरी इसी केस में मौलवियों की जमात के साथ चला गया, और रब्बे काबा की कसम, जिन हिंदुओं को तुम दुश्मन मानते हो, दसियों जलसे ऐसे हैं जिसमें मैंने जलसे के बाद ऐलान लगाया है कोई अल्लाह की रजा के लिए जो मदरसे को कुरान की झोली में पैसे डाले, रब की कसम बड़ी बड़ी रकबे हिंदुओं ने मदरसे को अता किए, मैं गवाह हूं। ये कैसे दुश्मन हो सकता है हिंदू हमारा दुश्मन है? अरे बोलो ना भाई, ये गलतफहमी दूर कर लेना, हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो यहूदी है। असल बुनियाद पर पहुंचो, हिंदुओं से राबते बढ़ाओ, यकजहती बढ़ाओ, ताल्लुकात कायम करो, मदरसों में बुलाओ, अखलाक दिखाओ, क्या पढ़ते पढ़ाते हो उनको शामिल करो, रब की कसम तुम्हारे गिरविदा हो जाएंगे। मैं गया, पिस्टल लगे हुए, उन्हें तो डर जाते, सारे घबरा जाते, गेट पर रोक लेते, ना, झुक के सलाम किया, मौलाना जी आइए, आइए मौलवी जी आइए, यूं झुक के लेके गए। अगले गेट पर खड़े थे जो लोग, झुक के सलाम किया, आइए आइए मौलवी जी आइए। 4 गेट में कम से कम 20 लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, मोहब्बतों से झुक के सलाम किया, ऑफिस में बिठाया, पानी पिलाया, पानी पिला के पूछा क्या बात है, आप क्यों आए, किससे मिलना चाहते हैं आप? और लोगों सुन लेना कान खोल के, ये मेरे नबी का अखलाक है। अगर इसी अखलाक पे आओगे, जो दुश्मन भी इस अखलाक पे आएगा कामयाब हो जाएगा, दीवाने हो जाएंगे लोग। कहा किस लिए आए थे? मैंने कहा महाराज जी चित्तानंद स्वामी जी महाराज से मिलना था। इत्तला करता हूं, तशरीफ रखें, यकीन मानना। इत्तला की गई, हम अंदर, महाराज जी ने कहा सबको छोड़ दो, मौलवी लोगों को बुलवाओ। मौलाना लोगों को अंदर बुलवा लिया, पिस्टल नहीं खुलवाए, जमा नहीं करवाए, आश्रम है यहां क्यों रिवाल्वर हथियार लेके आ गए, ना, बंदे बंधाए। और रब की कसम, उस महाराज, उस हिंदू रहबर और रहनुमा ने अपने नीचे से आसन निकाला और यूं सरकार के अपने बराबर में डाला और कहा मौलवी जी तशरीफ लाइए, मेरी बराबर में बैठिए। लोग हैरान, सजदे करने वाले मुंह देख रहे कि एक मौलवी को महाराज ने अपने बराबर में आसन दे दिया। और लोगों ये अखलाक है मेरे नबी का। अगर दुश्मन भी आ गया, एक दुश्मन आया, आपने किताबों में पढ़ा, कहा रात गुजारनी है, हुजूर ने कहा कौन है? 10 लोगों ने हाथ उठाए, हम रात, कोई नहीं जानता, दुश्मन है, हम गुजर रहे हैं, खाना हम खिलाएंगे। सुबह हुई, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं जा रहा हूं। बहुत अच्छा, अब सवारी नहीं है, सवारी, अरे बोलो ना हुजूर, सवारी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। आप जैसा होता, अरे जब यहाँ चंदा करने वाले, तेरा बेवकूफ, एक तो रात गुजरवा दी अपने घर में बगैर जाने, एक खाना खिलवा दिया, ऊपर से कह रहा जी चंदा भी दे दो। वो कह रहा सवारी दो, तुम मोहम्मद अरबी नबी पर हक हो, सवारी दो। और रब की कसम तारीख में लिखा है मेरे नबी ने सवारी का इंतजाम तुम कर लोगे, है कर लेंगे जी, हम भी कर लोगे। तुम अपने मौलवियों के साथ नहीं जुड़ते, अपने इमामों को हदिया नहीं देते, अपने उलमाओं की बात नहीं मानते। बदलो, हाथ उठा के वादा करो कि जी बदलेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठा के वादा करो, यूं उठा रहे, हाँ यूं उठा रहे हूं हाथ, ये बदलेंगे। जो जिनका हाथ भी हाथ तक नहीं उठ रहा, यूं करके यूं उठा रहे, यूं, ये बदलेंगे? इन्ना लिल्लाहि, हाथ उठाओ कि कुछ भी हो, बदलेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, साबित करेंगे कि हम नबी बरहक के उम्मती हैं। वमा अलैना इल्लल बला। ये खोल दो ये वाला बंदे।